अस्सलामुअलैकुम डियर फाल्कन्स, बेटा कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फोर्थ क्लास, मुझे उम्मीद है आपने अपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पे लिखा होगा और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड किया होगा। वेरी गुड बेटा। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 16 है। जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स लें ताकि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें। फोर्थ क्लास, पेज नंबर 63। अपने पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 62 की रीडिंग की थी। आज हम लोग पेज नंबर 63 की रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस की पहले 2 काइंड्स पढ़ ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट 3 जो रह गई हैं रिमेनिंग है उनको पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस। मैकेनिकल फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि किसी मशीन से प्रोड्यूस होती है। द फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस थ्रू अ मशीन इज़ कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी मशीन से पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल फोर्स। वी कैन मेक अ होल इन अ वॉल और प्लैंक विद मैकेनिकल फोर्स ऑफ ड्रिल मशीन। हम लकड़ी में या दीवार पे सुराख कर सकते हैं ड्रिल मशीन की मैकेनिकल फोर्स से। ड्रिल भी एक मशीन है ना, ड्रिल मशीन। तो फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि किसी मशीन से पैदा हो उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तो ड्रिल मशीन की मैकेनिकल फोर्स से हम दीवार में या लकड़ी में होल कर सकते हैं, सुराख कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेट से प्रोड्यूस हो। द फोर्स विच अकर्स ड्यू टू अ मैग्नेट, ऐसी फोर्स जो मैग्नेट से पैदा हो इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। वो यूज़ मैग्नेटिक फोर्स इन मैनी वेज। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल करते हैं। द डोर ऑफ अ फ्रिज क्लोजेज ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब आप दरवाज़ा फ्रिज का खोल के थोड़ा सा उसको करीब करके छोड़ देंगे तो वो वापस बंद हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे यूज़ हो रही है? डोर ऑफ फ्रिज में। ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, हर चीज़ ज़मीन पे गिरती है। इट इज़ ड्यू टू अ फोर्स इन द अर्थ, ये किस वजह से है? जो ज़मीन के अंदर एक फोर्स है उसकी वजह से। ज़मीन जो फोर्स किसी जिस्म पे लगा रही है उस वजह से हर चीज़ ज़मीन पे गिरती है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी, नीचे ही गिरेगी, कहीं दरमियान में रुक नहीं जाएगी या ऊपर की तरफ तो नहीं गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी क्योंकि ज़मीन की फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अ मैन इज़ मेकिंग अ होल इन अ प्लैंक विद द मैकेनिकल फोर्स। एक आदमी लकड़ी के एक टुकड़े में मैकेनिकल फोर्स की मदद से सुराख कर रहा है। ये हमारी फोर्सेस कंप्लीट हो गई, काइंड्स ऑफ फोर्सेस। अब आगे पढ़ेंगे वर्क। वर्क काम को कहते हैं। काम क्या है? जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगेगी तो वो कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा, वर्क ज़रूर करता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। वो यूज़ फोर्स टू मेक थिंग्स, हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स को चीज़ों को हरकत करने के लिए। वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। काम तभी होता है जब भी कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करवाया जाए। मूव जितना करवाया गया वो उसने उतना काम ही किया है। मूव करके वो अपनी प्रीवियस पोजीशन से अपनी न्यू पोजीशन पे गया, तो वो जो उसका डिस्टेंस उसने कवर किया, वो जो उसने थोड़ा सा काम किया उसे हम वर्क कहेंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव बाय अ फोर्स नो वर्क इज़ डन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स की मदद से हरकत नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट, वो वर्क नहीं है। ठीक है, जब फोर्स की वजह से कोई चीज़, ऑब्जेक्ट काम करेगी, अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और जाएगी या ज़रा सा मूवमेंट शो करेगी, वो वर्क है। अगर वो बिल्कुल अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, प्रीवियस ही फॉर्म में है तो वो वर्क नहीं है। द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू डिपेंड ऑन हाउ मच फोर्स वी यूज़ एंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट मूव। अमाउंट ऑफ वर्क की मिकदार, जो हम करते हैं वर्क, उसकी मिकदार इस चीज़ पे इन्हसार है कि हम पे कितनी फोर्स लगी है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक गया है। अमाउंट ऑफ फोर्स एंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट मूव, कितनी ज़्यादा फोर्स लगी है और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर गया है। सपोज अ पर्सन लिफ्ट 10 ब्रिक्स एंड मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। लेट करते हैं, ऐसे सपोज करते हैं कि एक आदमी, जो है ना, वो एक आदमी काम कर रहा है, उसने 10 ब्रिक्स को उठाया है अपने सर पे और वो उसने 10 मीटर का फासला तय किया। द अदर पर्सन लिफ्ट 10 ब्रिक्स एंड मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। दूसरे बंदे ने भी 10 ही ब्रिक्स उठाई हैं, 10 ईंटें उठा के अपने सर पे रखी हैं, लेकिन उसने पहले वाले से 10 मीटर ज़्यादा यानी 20 मीटर का फासला तय किया। हु हैज़ डन मोर वर्क, किसने ज़्यादा काम किया? ऑब्वियस बात है सेकंड वाले ने, कि उसने उतना उठा के वो
आगे ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। वर्क पहले वाले ने भी किया कि उसने उस पर फोर्स लगी और उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सेकंड वाले का डिस्टेंस उससे ज़्यादा था, तो वर्क सेकंड वाले का ज़्यादा है। एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी और काम। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। कुछ लोग काम अच्छा करते हैं लेकिन वो उस तरीके से, उस फुर्तपन से जो है ना, फुर्तीली से काम नहीं कर रहे होते अपना, उनकी एनर्जी कम होती है। वी यूज़ एनर्जी, हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वेन एवर वी यूज़ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। हम एनर्जी से फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करके वर्क करता है। टू डू मोर वर्क, ज़्यादा काम करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। द चाइल्ड इज़ यूजिंग एनर्जी टू मूव द बाईसाइकिल। बच्चा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है बाईसाइकिल को मूव करवाने के लिए। जैसे हमें ज़्यादा काम करना होता है ना, तो हम अपने आप वो एनर्जी पैदा करते हैं, अच्छे तरीके से खाना खा के एनर्जी पैदा करते हैं, रेस्ट करते हैं जब हमने कल ज़्यादा काम करना है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ये थी हमारी रीडिंग। अब अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। 4 क्लास अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे, तो क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैकेनिकल फोर्स? मैकेनिकल फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस थ्रू अ मशीन। ऐसी फोर्स जो मशीन से पैदा हुई है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स क्या थी? ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेट से प्रोड्यूस होती है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच अकर्स ड्यू टू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एवरीथिंग फॉल्स ऑन द ग्राउंड, हर चीज़ ज़मीन पे गिरती है। इट इज़ ड्यू टू अ फोर्स इन द अर्थ। ये किस वजह से? जो ज़मीन है उसके अंदर एक फोर्स मौजूद है, उसकी वजह से। दिस फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। अब अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। 4th क्लास अपनी डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 11, पेज नंबर 63, रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, लर्न प्लस राइट। बेटे आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करने हैं, नीटली अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।